आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यम शब्द के तत् अक्षर की व्याख्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। आत्मा का सर्वप्रधान गुण ब्रह्मनिष्ठा और आध्यात्मिकता है। यह गुण जिसमें जितना न्यून है वह उतने ही न्यून अंश में ब्राह्मण है। जिसकी आत्मा में जितना अधिक ब्राह्मणत्व है वह उतना ही अधिक तपस्वी, दूरदर्शी और तत्वज्ञानी होता है। इसी ब्राह्मणत्व को गायत्री ने सबसे पहली चुनौती दी है। ललकारा है कि अपने व दूसरों के कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाकर व्यापक अंधकार को हटाना तेरा परम पवित्र कर्तव्य है। ईश्वर का विश्वास और सच्चा जीवन एक ही वस्तु के दो नाम है। यदि यह विश्वास दृढ़ हो जाएगी, भगवान जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, हर जगह मौजूद है, तो पाप कर्म करने का साहस ही नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा चोर है जो सावधान खड़ी हुई सैकड़ों पुलिस के सामने चोरी का साहस करे। जो लोग परमात्मा की सर्वव्यापकता पर विश्वास नहीं करते वे ही नास्तिक हैं। जो प्रकट या अप्रकट रूप से दुष्कर्म करने का साहस कर सकते हैं वे ही नास्तिक हैं। आस्तिकता आते ही मनुष्य भीतर बाहर से निष्पाप बनने लगता है। स्वयं कष्ट सहकर भगवान को कुछ समर्पण करना, अपने स्वार्थ छोड़कर स्वयं कष्ट उठाकर लोक सेवा का व्रत लेकर वे घटघटवासी परमात्मा की व्यवहारिक रूप से पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों का जीवन व्यवहार बड़ा ही निर्मल, पवित्र और उदार होता है। आस्तिकता का यही प्रत्यक्ष लक्षण है। पूजा का कर्मकांड इसलिए है कि मनुष्य परमात्मा को याद रखे, उसके अस्तित्व को चारों ओर देखकर मानव उचित कार्य करे। दुख से यदि मनुष्य नहीं संभला तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसे सत्पथ पर ले जा सके। मनुष्य को सच्चे मार्ग पर लाने के लिए दुख से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। दुख ही मनुष्य को सजग होने का अवसर प्रदान करता है। सजगता द्वारा जीवन का बोध हो जाने पर उसकी गति स्वाभाविक हो जाती है। दुख से व्यक्ति के अंदर सक्रियता, सजगता, सही और गलत कर्तव्य या कर्म की पहचान होती है। समस्या समाधान से ज्ञान का विस्तार होता है। बहुत प्रकार की इच्छाओं से घिर जाने पर मनुष्य का जीवन बिना संभाली हुई वाटिका के समान हो जाता है। वाटिका को संवारा न जाए तो बहुत फालतू घास निकल जाते हैं। वाटिका की सुंदरता खराब हो जाती है। वैसे ही मनुष्य अपनी अनियंत्रित इच्छाओं पर संयम रूपी गुण का प्रतिबंध न लगाए तो जीवन दुखमय हो जाता है। ईश्वर घट घट में व्याप्त रहा है, लेकिन वह भी केवल मुंह से ही कहते हैं। इस सत्य को समझ लेने पर प्राणी अपने प्रत्येक कार्य का जिम्मेदार हो जाता है। वह अपने अंतरात्मा की ध्वनि को सुनता है और उसके अनुसार आचरण करता है, अर्थात वह प्रत्येक कार्य में अपने हृदय और मन को एक करके कार्य करने की चेष्टा करता है। सांसारिक लोग ब्रह्म ज्ञान को बड़ा कठिन मानते हैं, पर यह बड़ी भूल है। भलाई में जो स्वाद है, पवित्रता में जो आनंद है, वह पाप और नीचता के खुशी से अधिक मजेदार है। भलाई करना पाप करने से ज्यादा आसान है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभावतः पवित्रता की ओर है। पाप और नीचता बड़े ही अप्राकृतिक है। जो व्यक्ति धूम्रपान का प्रारंभ करते हैं उन्हें भयंकर खांसी उठती है, नेत्रों में आंसू आते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, सर में चक्कर आते हैं, मुंह से दुर्गंध उठती है। यह सब इसी कारण होता है क्योंकि तंबाकू अप्राकृतिक है। ध्यान, जप, स्मरण, कीर्तन, व्रत, पूजन, अर्चन, वंदन, यह सब आध्यात्मिक व्यायाम है। इनके करने से आत्मा का बल और सदोगुण बढ़ता है। अपने नियत कर्तव्य करते हुए अपनी और दूसरों की सात्विक उन्नति
तथा सेवा में लगे रहना प्रभु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। समस्त आध्यात्मिक उपदेशों का सारांश यही निकलता है कि हमारी प्रवृत्ति बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होनी चाहिए। जब मनुष्य बहिर्मुखी है तो वह सांसारिक उन्नति करता है, उसके धन, यश, मान, प्रतिष्ठा बढ़ते हैं, पर उसका स्वत्व अंधकार में रह जाता है। जब मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है तो बाह्य पदार्थों की प्रियता चली जाती है। मनुष्य को आत्म स्थिति प्राप्त करने के लिए उतना ही अधिक अध्ययन, विचार और अन्वेषण करना पड़ता है जितना कोई भौतिक विज्ञान में रुचि रखने वाला अन्वेषक करता है। ईश्वरवाद में विश्वास रखने और उसके ध्यान में तल्लीन होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आत्मा अपने वास्तविक सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को समझकर स्वावलंबी बने और आगे बढ़े। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।